हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर, जिसमें हम लोग अभी तक 22 से 25 टाइप देख चुके हैं। जिसको मिला करके अगर सारे टाइप को देखा जाए, सबको मिला करके, तो 50 से 55 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट बताया जाता है, सारा सब कुछ हमने बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे विविध प्रश्न। अगर आपने पिछले वीडियो को मिला के और इस वीडियो को मिला करके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिया होगा और इसके PYQ को अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। लेकिन मैं जितना बताया हूँ उतना अगर आपने अच्छे से कर लिया, पूरे वीडियो को देख करके, समझ करके, नोट्स बना करके और पेशेंस के साथ में, अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप नहीं जो है कर पाएंगे। किसी भी जो है सब्जेक्ट में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धैर्य के साथ बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए और नोट्स प्रिपेयर करके PYQ को सॉल्व करिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और बहुत ही अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 घड़ियाँ, यानी कि 4 घड़ी हैं जो क्रमशः 6, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि अगर एक घड़ी 6 अंतराल पे बढ़ गया तो दूसरी वाली 8 के अंतराल पे बज रहा है और तीसरी 12 और चौथा 18। यदि वे सभी 5 बजे पर हैं, यानी कि सारी जो है घड़ी अभी 5 बजे पे हैं और जब चालू हुआ चलना तो फर्स्ट घड़ी जो है हम लोगों का ये 6 पे जो है आवाज़ की, फिर दूसरी घड़ी 8 पे आवाज़ की, तीसरी घड़ी 12 मिनट पे आवाज़ की और चौथी घड़ी 18 मिनट के अंतराल पे आवाज़ की। पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। अगर इनको एक साथ हमें बजाना है तो वो कितने बजे बजेंगे, क्योंकि अभी तो 5 पे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका LCM निकालना पड़ेगा। जो नंबर दिया मिनट का, इसका हम लोग LCM निकालेंगे। अब हम आपको बता दें, यहाँ पे LCM हम निकालेंगे नहीं, ना हम आपको LCM बताएंगे। हमें सीधे जो है LCM लिख करके फिर इसके जो है क्या कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझाएंगे। तो 6, 8, 12 का आप LCM निकाल करके और ये जो समय दिया हुआ इसी में ऐड कर देंगे। जो टाइम आएगा उसी टाइम पे जो है ये एक साथ जो है बजना चालू कर देंगे। तो LCM जो है 6, 8, 12, 18 का, इसको हम निकालेंगे तो हमारा 72 आएगा। और यहाँ सब मिनट है तो ये मिनट हो जाएगा। अब इसको अगर हम चेंज करें घंटे में तो ये हमारा हो जाएगा 1 घंटा 12 मिनट। ये हमारा आ गया। अब इसी को 5 में ऐड कर देंगे, यहीं पे 5 में इसको ऐड कर देंगे तो 1 घंटा 12 मिनट। LCM आप निकाल लीजिए। LCM किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकालेंगे, ना HCF निकालेंगे। 5 और 1 6 घंटा, यानी कि 6 बजकर ये 12 मिनट पे एक साथ बजेंगी। ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी है जो 7 बजे 7 बार बजने में 7 मिनट का समय लेता है, तो 11 बजे 11 बार बजने में कितना समय लेगा। अब एक चीज़ ये यहाँ पे समझने वाली बात हो गई। मान लीजिए ये घड़ी है, ये हमारा बज रहा है 6, इधर बज रहा है 7। अब ये इधर से करके टिक 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 आई, जैसे ही 7 पे पहुंची, यहाँ पे पहुंच गई, तो पहुंचते ही 1 बज रहा है ना। बाकी अब जो बजने में टाइम लेगा हमारा वो कितने का, ये 7 मिनट का टाइम ले रहा है। कहने का क्या मतलब हमारी हुआ कि पहुंचते ही 1 बार बज जा रहा है, बाकी जो 6 बार बज रहा है
वो 7 मिनट का टाइम ले रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, 6 बार बजने में, 6 बार बजने में कितना टाइम ले रहा है, 7 मिनट का। तो कितने में, 11 बार बजने में कितना समय लेगा, 11 बार अगर बज रहा है तो ये कितना समय लेगा। 11 बार बजने में कितना समय लेगा, तो 7 मल्टीप्लाई 11/6, इसको सॉल्व करना है। ये आपको समझ में आ गया, 11 बार बजने में 7 मिनट का समय ले रहा है। तो इसको जो है क्या करना है, ये 11 यहाँ नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या समझाए हैं, ये जो 11 बार बज रहा है ये 10 बार हो जा रहा है, क्योंकि जैसे 11 बार बजेगा तो पहुँचते ही एक बार बज जा रहा है ना। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक बार पहुँचते ही बज जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 बार, ये ही टाइम लेगा, क्योंकि एक बार पहुँचते ही बज जा रहा है तो उसको थोड़ा वो टाइम ले रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7×10/6। इसको सॉल्व करिए, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 5, तो 7 5 35, 35/3 हो गया। इसको डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, ये 3 1 3 3 1 3 33, 2 सही 3। इसको मिनट में चेंज करिए तो 11 2/3, ये 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 11 मिनट 2 3 6, ये 20 हो जाएगा, ये 20, तो 40 सेकेंड। यानी कितना टाइम लेगा 10 बार 11 बार बजने में, 11 मिनट 40 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑप्शन इसमें हमारा ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर 150 मीटर है। इसकी फर्श पर कम से कम में वर्गाकार टाइल बिछाते हैं तो टाइल्स की संख्या बताइए। ये हमारा कमरे की लंबाई दिया हुआ है, कमरे की लंबाई 180 मीटर और इधर कमरे की चौड़ाई दिया हुआ 105 मीटर। अब यहाँ देखिए पूछ रखा है कम संख्या में वर्गा टाइल्स बिछाने पर, यानी कि मान लीजिए अगर ये कोई रूम है, ये रूम हमारा था, यहाँ पे हमें टाइल्स बिछाना है, यहाँ पे हमें टाइल्स लगाना है, ये टाइल्स हम लगा दे रहे हैं। तो कह रहे कि कम संख्या में, यानी कि बड़ा से बड़ा टाइल्स हमें बिछाना है। फिर क्या बिछाना है, बड़े से बड़ा टाइल्स, तो उसकी संख्या क्या होगी। तो हमने सीखा है कि जब भी बड़े से बड़े कोई बात किए तो हम HCF निकाल लेंगे इससे, HCF। अब इन दोनों नंबर का जब आप HCF निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। हम HCF निकालना नहीं बताएंगे, हमने आपको LCM HCF सब कुछ अच्छे से बता दिया है। ये हो गया हमारा HCF। अब पूछ रखा टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या क्या होगी, टाइल्स की संख्या क्या होगी। अब हमें ये बताइए, अगर कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें जो है टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें तो कितना नंबर ऑफ टाइल्स होगा वो निकल जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल डिवाइड बाई टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स जो भी होगा हमारा, एक टाइल्स का जो भी लंबाई चौड़ाई होगा उसके क्षेत्रफल से हम डिवाइड कर दें तो नंबर्स ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ,
तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 180 गुणे 105 और टाइल्स का क्षेत्रफल ये रहा हमारा। इसको सॉल्व करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 सत्ते 105 हो जाएगा और ये 15 से ये डिवाइड किया 15 एक्के में और 15 दूना, यानी कितना आ गया 12 गुणे 7, 12 सत्ते 84 टाइल्स लगेंगे टोटल। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि 3 बर्तन ए बी सी में क्रमशः 345 लीटर, 120 लीटर और 225 लीटर दूध है। तो बर्तन का बड़े से बड़ा आकार क्या होगा। अब देखिए यहाँ बड़े से बड़ा आकार पूछ रहा है, तो इसका एचसीएफ आप निकाल लेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 345, 120 और 225 के जब आप एचसीएफ निकालेंगे, हम एचसीएफ यहाँ निकालना नहीं बताएंगे, आपको बता दे रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा, पिछले वीडियो आप देख के समझ जाइए। इनका जो एलसीएफ होगा वही बड़े से बड़े आकार का बर्तन हो जाएगा। तो 345, 120 और 225 का एचसीएफ होगा हमारा 15, यानी कि ये 15 लीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि किन्हीं तीन संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो ऊपर से नीचे भाजक क्रमशः 2, 2, 3, 5 और अंतिम पंक्ति में 1, 2, 3 बचता है, तो संख्या क्या होगी। हमने देखिए आपको पिछले वीडियो में समझाया था कुछ ऐसे बता करके, क्या कहा था कि यहाँ पे संख्या होती है, ये जो जगह होता है ये संख्या का होता है और यहाँ पे जो है ये हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर, एलसीएम की नहीं बात करें, कॉमन नंबर। तो यहाँ हमारा इसको हम डिवाइड करते हैं, कॉमन नंबर होना चाहिए क्योंकि एलसीएम में भी इसी नंबर से डिवाइड होता है। और यहाँ जो बचता था वो हम क्या बताते थे, ए बी सी बोले थे, तो लास्ट में यही तो हमारा बच रहा है। अब इस एचसीएफ को निकाल करके इन ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही जो आएगी हमारी संख्या हो जाएगी। तो एचसीएफ क्या था हमारा, एचसीएफ क्या है, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। इसको जो है हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही हमारा नंबर हो जाएगा 60, 60। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया और ये 180 हो गया, यानी कि यहाँ जो आएगा नंबर ये क्या हो जाएगा, 60, 120, 180। ऑप्शन देखिए इसमें से कौन है, 60, 120, 180, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3, 4, 5, 6, 8। छोटी से छोटी संख्या हो जाए जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो इनसे विभक्त हो जाए। पहले इसका एलसीएम निकाल करके फिर हम उसका वर्ग बनाएंगे, वही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। एलसीएम यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा अभी। तो 2 से डिवाइड करिए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4। फिर 2 से डिवाइड करिए, 3, 1, 5, 3, 2, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं। एलसीएम में जब तक डिवाइड होता है तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं कि सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए।
अगर नहीं हो रहे तो वहाँ रुक जाएंगे। तो यहाँ क्या निकल कर के आया नंबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। अब इन्हीं का पेयर बनाना है। पेयर बना करके हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे पेयर अगर हम बनाएं तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर बन रहा है और किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा है। वही तो पूछा हुआ छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो पहले वर्ग तो बने, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमें देखिए यहाँ 3 की भी ज़रूरत है, यहाँ 3 की ज़रूरत है और यहाँ पे 5 की जरूरत, तभी तो पेयर बनेगा। यहाँ पे 2 की ज़रूरत है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 दूना 120 और नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 दूना 30, ये हमारा हो गया 30। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका दोनों, 12 3 3600, यही पूर्ण वर्ग हमारी नंबर हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करिए। ये कह रहा है कि 3 आदमी हैं ए बी सी एक वृत्ताकार परिपथ पर एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना चालू करते हैं। यदि वह अपना एक चक्कर 8, 6 और 12 मिनट में पूरा करते हैं तो वह कितने देर बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। मतलब एक ऐसा, यहाँ से कोई मान लीजिए चालू कर रहा है, ये सर्किल है, यहाँ से कोई चालू कर रहा है, जो इसको पूरा करने में एक 6 मिनट लग रहा है, एक को 8 मिनट लग रहा है, एक को 12 मिनट लग रहा है यहाँ पहुँचने में। तो ये कह रहा है कि वह कितने देर बाद पुनः उसी बिंदु पे पहुँचेंगी, कि यहाँ जो है कितने मिनट बाद ये सब आपस में फिर से आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि एक चक्कर किसी को पूरा करने में 8 मिनट लग रहा है, किसी को 6 मिनट लग रहा है और किसी को 12 मिनट लग रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितने देर बाद पुनः उसी बिंदु पे मिलेंगे। तो इसका हम एलसीएम अगर निकाल लें तो वही जो एलसीएम हमारा आएगा वही हो जाएगा। तो कितने का एलसीएम निकालना, 8, 6 और 12 का आप एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम हमारा इसका हो जाएगा 24, यानी कि 24 मिनट बाद ये लोग एक ही बिंदु पे आके मिलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा हमारा, ये भी। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसी तरह समझेंगे जब आप, तब आप तुरंत निकाल पाएंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ रखा है तो इसको लगाने के लिए आप बहुत परेशान हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो ये रहे हमारे जो है विविध के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टाइप थे, ये कंप्लीट हो गए। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर जो है ये हमारा द एंड हो गया। अब आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसको अच्छे से सॉल्व करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपका उतना ही अच्छा होता जाएगा। प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो ये आपका डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में आप जाएंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते आएंगे। तो हम आपको एक बार और अच्छे से रिकॉल करा देना चाहते हैं कि इस चैनल पे सारे मैथ के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, मैथ कंप्लीट करवाया जाएगा। मैथ कंप्लीट, ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर नहीं इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ये मान के चलिए कि ये चैनल आपके मैथ में बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। आप मैथ में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इस चैनल पे जो है अच्छे से सब्सक्राइब करके मैथ को सॉल्व करिए, आपके नंबर जो है बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे धैर्य बना के रखना होगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहिए कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए तो एक दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हम आपको बार बार बहुत अच्छे से चेतावनी इस चीज़ को देते चले जा रहे हैं, समझा रहे हैं छोटे भाई की तरह जो है। या आप हमें चाहे जो भी टीचर मानिए या बड़ा भाई मानिए, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, मैं आपको बार बार इस चीज़ को गाइड कर रहा हूँ
कि जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा आप भटकते रह जाएंगे पूरा जीवन। धैर्य बनाइए, अच्छे से उस सब्जेक्ट का बढ़िया से कंप्लीट करिए, जो भी नोट्स होगा, जो भी पीवाईक्यू होगा, फिर आपको देखेंगे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वही कॉन्फिडेंस फिर एग्ज़ाम हॉल में अच्छा करवाएगा आपसे। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा इसी से जो है एक मास्टर वीडियो बनेगा, मास्टर वीडियो, ताकि एक ही जगह आपको पूरा अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए। उसको देख लेंगे तो एक साथ आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।